देने के लिए मैंने बताया है। जैसे वी विकसित भारत, वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, ऐसे GRAM, पहले जी से आपका है गारंटी फॉर रोजगार, आर से रोजगार, और फिर आजीविका, फिर एम से मिशन, लास्ट वाले से फिर ग्रामीण। यानी कि इसका मतलब हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। अब उसमें जी आ गया। राम का इतना बड़ा नाम है, इत्तेफाक से उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया जी। इसी में विपक्ष के लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया कि माननीय महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर जी ला रहे हैं। ये कहीं बदलाव नहीं है, बल्कि एक स्थायी व्यवस्था करना है। जो उसमें कमियां रह गई थी, बहुत सारी कमियां उस समय इसमें थी, उनको ठीक करना है। हमारा कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था में ग्रामीण रोजगार जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थायी रोजगार कैसे मिले, स्थायित्व कैसे मिले, हम परिसंपत्तियों को स्थायी कैसे बनाएं, यहां तो हम नहीं बना पा रहे थे। इस साल मिट्टी खोदी, यहाँ की मिट्टी पलट दी, फिर अगले साल मिट्टी खोदी, मिट्टी पलट दी। क्यों? क्योंकि कोई अंकुश नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था ऊपर से। कितनी इंक्वायरी कराएंगे, इंक्वायरियों में भी करते रहे, उसका कोई परिणाम तो नहीं आ रहा है। इसलिए ये बनाया गया इसको कि जो कुशासन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, मनरेगा का जो एक मनरेगा के नाम से राहत मॉडल जैसा हमने बनाया, लेकिन वो हमारे लिए जी का जंजाल बन गया, कांटे हो गए। पैसा भी जा रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, कुछ लोग पनप रहे हैं, ठेकेदारियां पनप रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पर था। इसको कैसे हम कम करें, कैसे लाएं? इसलिए ये एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। तो विकसित भारत का दृष्टिकोण 2047 में जब हम विकसित देश बनेंगे, जिसकी तैयारियां चल रही है, वो कैसे बनेंगे? हम मिट्टी उलट दे रहे हैं, नहर खोदी, खाली पुल बना दी, कुछ किया नहीं, और हमने खाली मॉडल दिखा दिए और भर दिया अपना रोज का रोज नाम था, किया नहीं। तो क्या इससे सफलता मिल पाएगी? 2047 में जिन पैरामीटर्स पर आपको स्थायित्व मिलेगा, अगर जब सर्वे होगा तो ये योजना में तो हम पीछे हो जाएंगे, स्थायित्व तो है नहीं। तो फिर आप उन जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को कैसे पूरा करेंगे? नहीं कर पाएंगे बिंदुओं को पूरा, जिसकी वजह से विकसित भारत बनने में भी हमको तकलीफ होगी। क्योंकि इसके लिए कितने मकान चाहिए, कितने घर चाहिए, कितने नए शहर चाहिए, कितने 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कितने फाइटर, कितने जहाज, कितने हमको यूनिवर्सिटीज, कितने प्राइमरी, कितने हमको इंटर कॉलेजेस, कितने हमको मेडिकल कॉलेजेस, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, यानी हर जगह, चाहे कृषि का हो, कुछ हो, उसकी एक निश्चितता को हम उन बिंदुओं को जब लाएंगे, अभी 2047 में वक्त है, तब तक की सारी तैयारियां ठीक करिए। मैं कई बार बताता हूं कि जीवन तो कभी भी किसी का चले जाएगा। इस समय मोदी जी की उम्र भी मैं समझता हूं 74-75 हो गई होगी, और उस समय कम से कम 100 या 93-98 के होंगे 2047 में, 25 साल बाद। लेकिन तैयारियां आज से कर रहे हैं कि जो नया आज 25 साल का बच्चा है और 25 साल के बाद वो 50 का होगा, जो आज पैदा हो रहा है वो 25 का होगा। तो उनके हाथ में जो बागडोर जाएगी भारत की, क्या कच्ची भ्रष्टाचार, अपना पेट भरो, घर भरो, देश के साथ खिलवाड़ करो, देश के खजाने पे डकैती डालो, क्या इसके लिए होंगे हम लोग? इसने बहुत सोच विचार करके जी राम जी इसका शॉर्ट फॉर्म बना है, VG, फिर GRAM राम, फिर जी। तो जिसका मैंने अभी फॉर्म बता दिया आपको, फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। ये बनाने की आवश्यकता पड़ी।
अब हो हल्ला हो गया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। भाई महात्मा गांधी जी का नाम इसमें बदला नहीं, आपने कितनी बार बदल दिया है? एक लंबी बार आपने इस योजना का नाम पहले कुछ और रखा और हमने कुछ कहा नहीं। 600 संस्थान अभी देश के ऐसे हैं कि संस्थानों में योजनाओं पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, पुरस्कार भी योजनाएं भी। देश के खेल रत्न अवार्ड को भी राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, जबकि खेल में राजीव जी का कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी खानदान के सदस्यों के जन्म तिथि को राष्ट्रीय पर्व बना दिया उन लोगों ने, और पुण्य तिथि को राष्ट्रीय शोक का दिवस बना दिया। ये कांग्रेस की अपनी पॉलिसी रही है। और इन्होंने कांग्रेस के सरकारों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया, दोयम दर्जे का, जिनको आज मोदी जी ने सबको सम्मानित किया हर प्रकार से। आप देख लीजिए, इतिहास साक्षी है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, इतना बड़ा उनके नाम पर हम जगह जगह पर आज आयोजन करते हैं। जैसे बिरसा मुंडा है, जो जिनको भुला दिया था, बिल्कुल बिसरा दिया था, उनको खोज खोज के हम लोग आज ला रहे हैं। और अगर नाम बदल के हम अपने नाम पर रखते तो मोदी जी अपने नाम पर रख सकते थे, नहीं रखा। रखा क्या? उन्होंने भी नाम बदले। जैसे क्या रखा? राजभवन का नाम लोक भवन। आपको सबको पता है कितनी वाहवाही हुई थी और कैसे साधारण तरीके से रखा। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है अब दिल्ली में, आपको पता होगा। और उधर रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग है। अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ। पीएमओ का नाम अब पीएमओ नहीं है, सेवा तीर्थ। ये आपको सबको पता है क्योंकि आप बार बार देखते रहते हैं जब जब अमेंडमेंट होता है। तो महात्मा गांधी का अपमान करना या कोई बात करना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। महात्मा गांधी जी को तो खुशी हुई होगी कि मेरे बच्चे मेरे देश के जो सत्ता में आते जा रहे हैं, वो जो मनरेगा की कमियां थी, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, उसको पूरा साफ कर रहे हैं। अब आप देखिए 40-60 का रेशियो बना दिया है देश में। लोग कहते हैं क्या बना दिया? 40-60 कर दिया, राज्यों पर भार डाल दिया। नहीं भाई, जो राज्य आज तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, समझ रहे थे केंद्र से आ रहा खाओ, या फिर कुछ अपने नाम पर चलाते रहे थे, या उसकी जगह कोई दूसरा काम करके जो उनको फायदा हो रहा था वो कर रहे थे, अब प्रतिबद्धता होगी आपकी। आपको पता लगेगा कि 40% हम भी दे रहे हैं। अरे वैसे भी तो हम जल की योजनाएं ला रहे हैं, 9-10 का दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में और पर्वतीय राज्यों के लिए हम 9-10 का दे रहे हैं ना, सॉरी 90-10 का, 90-10 का अनुपात दे रहे हैं। तो इसमें कमी कहां है? ये तो केंद्र राज्य के संबंध है। यहां बहुत गड़बड़ी कर दी, कई राज्य उनका नाम लेना उचित नहीं है, यहां पर हम कोई विवाद करने के लिए नहीं है। आप नेट में निकालेंगे तो आपको सब मिल जाएगा राज्य की किसकी क्या स्थिति है। तो इसलिए राज्यों को भी बाध्यकारी होना पड़ेगा, विकास करना, जो केंद्र पैसा दे रहा है उसमें आपका भी पार्टनरशिप होनी चाहिए, ताकि आपको दर्द होगा, यहां से दर्द होगा आपको। और जिस समय हमारे पास स्थायी चीजें बनेंगी, हम कोई भी चीज बना रहे हैं, आपको भी 40% 1 रुपए में देना है, 60% केंद्र दे रहा है। पर्वतीय राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे पास 90-10 का अनुपात है। 10% राज्यों को देना होगा, 90% वहां देना होगा। तो इस तरह से इसमें भी कहीं पर कोई गुरेज या कहीं कोई गलत मंशा नहीं है। क्या मोदी जी ने कोई गड़बड़ करी? कोरोना जैसी अवस्था में दुनिया का, जहां बैंकरप्ट हो गई थी पूरी दुनिया, उसमें हम 5वें नंबर पर चले गए, अंग्रेजों को पीछे खदेड़ दिया हमने, आज 4थे नंबर पर आ गया। क्या अविश्वास किया जा सकता है? इसलिए